गाजा युद्ध विराम। इजरायल ने क्यों नहीं स्वीकारा शांति प्रस्ताव? हमास ने पहले ही दे दी है रजामंदी। इजरायल ने मिस्र और कतर के गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव को अस्वीकार्य कर दिया है। इजरायल ने कहा है कि यह वह समझौता नहीं है जिस पर हमारी सहमति बनी थी। हालांकि हमास ने इस समझौते को पहले ही मंजूरी दे दी है। हमास नेता इस्माइल हानिया ने इस समझौते को स्वीकार लिया है। तेल अवीव। हमास ने सोमवार शाम को मिस्र और कतर के युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के प्रस्ताव को स्वीकार करने का दावा किया, लेकिन इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हमास की शर्तें इजरायल की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं। हमास के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, युद्ध विराम के लिए मध्यस्थों के प्रस्ताव पर सहमत होने के बाद गेंद अब इजरायल के कब्जे के पाले में है कि क्या वह युद्ध विराम समझौते पर सहमत होगा या इसमें बाधा डालेगा। हमास नेता इस्माइल हानिया ने इस समझौते को स्वीकार करने को लेकर अपनी स्वीकृति की घोषणा की है। इजरायल ने क्यों ठुकराया युद्ध विराम प्रस्ताव? हमास की मंजूरी के बाद इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हमास ने जिन शर्तों को स्वीकार करने का दावा किया है वे उन शर्तों से मेल नहीं खाती हैं जिन्हें इजरायल ने मंजूरी दी थी। बाद में सोमवार को इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि युद्ध कैबिनेट ने बंधकों को मुक्त कराने और अन्य युद्ध उद्देश्यों पर प्रगति करने के लक्ष्य के साथ हमास पर सैन्य दबाव लागू करने के लिए राफा में आईडीएफ ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया था। इजरायल बोला, यह आवश्यकताओं से बहुत दूर। बयान में कहा गया है कि हमास की नवीनतम पेशकश इजरायल की आवश्यकताओं से बहुत दूर है। साथ ही बयान में कहा गया है, इजरायल मध्यस्थों के साथ बातचीत करने के लिए कार्यस्तरीय टीमों को भेजेगा ताकि इजरायल को स्वीकार्य शर्तों पर एक समझौते को प्राप्त करने की संभावना को समाप्त किया जा सके। बेनी गैंट्स ने भी सरकार का किया समर्थन। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और युद्ध कैबिनेट मंत्री बेनी गैंट्स ने भी कहा कि हमास द्वारा स्वीकार किया गया युद्ध विराम प्रस्ताव अब तक मध्यस्थों के साथ की गई वार्ता के साथ असंगत है और इसमें महत्वपूर्ण अंतर हैं। गैंट्स ने वादा किया कि इजरायल के वार्ताकार हर पल अपना काम जारी रख रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, हर निर्णय युद्ध कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। निर्णय लेने में कोई राजनीतिक विचार विमर्श नहीं होगा। गाजा में जश्न, इजरायल में प्रदर्शन। हमास की घोषणा से गाजा में फिलिस्तीनियों के बीच जश्न शुरू हो गया। हजारों की संख्या में फिलिस्तीनियों ने घरों से बाहर निकलकर अपनी खुशी का इजहार किया। उधर इजरायल की राजधानी तेल अवीव में कुछ बंधकों के परिजन और अन्य प्रदर्शनकारियों ने अयालोन हाईवे पर ट्रैफिक को रोक दिया। उन्होंने ड्रम, बुलहॉर्न बजाकर और आग जलाकर सरकार से अपने प्रियजनों की वापसी के लिए एक समझौते को स्वीकार करने का आग्रह किया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी बैनरों के साथ प्रदर्शन किया।